आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जो सावन का महीना आते ही हर घर, हर बाजार और हर महिला की श्रृंगार का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। चारों तरफ हरियाली की चादर, पेड़ों पर पड़े झूले, हाथों में सजी मेहंदी, शिव मंदिरों में उमड़ती भक्तों की भीड़ और कलाइयों में खनकती हरी हरी चूड़ियां, यही तो है सावन की असली पहचान। जैसे ही सावन शुरू होता है, बाजारों में हरी चूड़ियों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। विवाहित महिलाएं बड़े उत्साह से हरी कांच की चूड़ियां खरीदती और उन्हें पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन हर साल एक सवाल जरूर उठता है, आखिर सावन में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? क्या 16, 21, 24 या 28? चूड़ियां पहनने का कोई धार्मिक नियम नहीं या फिर सिर्फ एक परंपरा है। सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, जिनसे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा का असली महत्व। सबसे पहले समझते हैं कि सावन में हरी चूड़ियों का इतना शुभ क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, इसलिए सावन का महीना प्रेम, समर्पण, सुहाग और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग प्राकृतिक हरियाली, नई शुरुआत, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि इस महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर अपने परिवार की खुशहाली, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो कहीं भी ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता कि सावन में केवल 16, 21, 24 या 28 चूड़ियां ही पहनना चाहिए, यानी किसी निश्चित संख्या का कोई धार्मिक आधार नहीं। अलग अलग राज्यों, समाज और परिवारों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। कई दोनों हाथों में 8-8 चूड़ियां पहनने की परंपरा है, तो कहीं 12-12 चूड़ियां पहनाई जाती, तो कई महिलाएं अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा चूड़ियां पहनना पसंद करती। इसलिए संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, भावना मानी जाती। भारत की सांस्कृतिक विविधता इस परंपरा में भी साफ दिखाई देती। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हरी कांच की चूड़ियां पहनना बेहद शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में महिलाएं हरी चूड़ियों के साथ सोने की पतली चूड़ियां भी पहनती, जिसे शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया। वहीं कई जगहों पर हरे रंग के साथ लाल या पीली चूड़ियां भी पहनने की परंपरा है, जो प्रेम, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक मानी जाती। अब बात उन लड़कियों की जो अविवाहित है, क्या वो भी सावन में हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन यह पूरी तरह परिवार की परंपरा, व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। कई स्थानों पर अविवाहित लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए सावन में हरी चूड़ियां पहनती और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं कुछ परिवारों में यह परंपरा केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित रहती है, इसलिए इसमें कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं। अगर आप इस सावन में चूड़ियां पहनना जा रही हैं तो कुछ बातों पर ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहला, अपनी कलाई के अनुसार सही आकार की चूड़ियां चुनें। बहुत ज्यादा तंग चूड़ियां हाथों में दर्द या त्वचा पर निशान छोड़ सकते हैं। अगर आप कांच की चूड़ियां पहन रही हैं तो उनका सही साइज लें ताकि टूटने का खतरा कम रहे। जिन लोगों को कांच से एलर्जी होती है या चोट लगने का डर रहता है, वो धातु व अन्य सुरक्षित विकल्प भी चुन सकते हैं। आखिर परंपरा के साथ सुविधा और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल होते हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि केवल एक खास संख्या में चूड़ी पहनना ही शुभ फल मिलेगा या भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसे दावे का धार्मिक प्रमाण हर बार नहीं होता, इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत, धार्मिक आधार को जरूर जांच लें। सावन का असली संदेश किसी संख्या में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति में छिपा है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना, परिवार के प्रेम, रिश्तों में विश्वास और सकारात्मक सोच की इस पावन महीने का वास्तविक उद्देश्य है। यदि आप सच्चे मन से पूजा करती, हरी चूड़ियां पहनती और अपनी पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करती, तो यही सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। तो इस सावन चूड़ियों की संख्या को लेकर भ्रम में पड़ने की बजाय अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपने विश्वास को सबसे बड़ा महत्व दीजिए, क्योंकि भगवान के लिए सबसे प्रिय आपकी सच्ची श्रद्धा है, न कि चूड़ियों की गिनती। हर हर महादेव। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?